आज इस डाइस के ऊपर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मोहतरम जनाब जावेद कुरैशी का। ये स्पिरिट हमको पैदा करना है। मैं फोन किया जावेद कुरैशी साहब को, मैं पूछा कहां हैं आप, तो बोले कि सर मैं कहां जाऊंगा, आप मेरे को भूल गए। मैंने कहा नहीं भूला, तुम्हारी याद बहुत आ रही है, मैं तुम्हारे घर को आ रहा हूं। बोले सर मैं तैयार बैठा हूं। मैं गया घर को, जावेद साहब को अपने गले से लगाया और उनसे एक ही बात कहा कि जावेद साहब अब दूरी नहीं होगी, अब दूरी उसी वक्त पैदा होगी कि जब तुम दुनिया से तुम रुखसत होगे या मैं रुखसत होगा, अब हमको मिलकर रहना इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। स्टेज पे तशरीफ फरमा ये अंदर का लाल अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मौजूद मेहमान, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज तरीन साथियों, 4 साल के बाद आज फिर एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पर असदुद्दीन साहब की मोहब्बतें, उनका प्यार फिर आज मुझे यहाँ पर लेके आया है। और कुछ इख्तिलाफ होंगे और होना भी चाहिए, लेकिन जब असद साहब ने कहा कि आपको स्टेज पर चढ़ना है तो फिर कोई चू चढ़ा ले, स्टेज पे चढ़ना है बोले तो फिर स्टेज पे चढ़ना है। अजीज तरीन साथियों, पार्लियामेंट का इलेक्शन है और पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर वोट बड़ी सूझबूझ के साथ देना पड़ता है। न कारपोरेशन का इलेक्शन है और न असेंबली का इलेक्शन है। आज जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मकाम पर पहुंच चुकी है औरंगाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह, कि जहां असेंबली के अंदर एक एमएलए जो हमारा 3000 वोटों से चूक गया था, और उसके बाद कारपोरेशन के अंदर हमने जो 25 सीटें लेके आए थे यहां पर, वो जो एक बड़ी ताकत औरंगाबाद शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की थी, उस बुनियाद पर ही आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पार्लियामेंट के इलेक्शन की लड़ने की हिम्मत जुटाई। और आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो देख रहे हैं या मैं जो सुन रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत की तरफ जा रही। अजीज तरीन साथियों, इस शहर के अंदर एक वक्त ये था कि ऊंची जाति के लोग ही जो है हम पर हुकूमत करते थे। 1980 में काजी सलीम यहां से एमपी होते, जब मुसलमानों की आबादी औरंगाबाद शहर में 27% थी, तो हम यहां से एक एमपी चुन के देते थे। लेकिन हमारी आबादी यहां से कम होती गई और उसके बाद हमने कभी हिम्मत नहीं करे कि पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा जाए। और होना भी ये चाहिए था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए जो नंबर हमारे पास होना चाहिए था वो नंबर हमारे पास नहीं थे। लेकिन सियासी सूझबूझ, सियासी शऊर का जो मुजाहरा सदर मोहतरम और अंबेडकर साहब ने किया, उससे ये तो नजर आ रहा है कि हम करीब जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो बड़ी जो जातें थी जो ये समझती थी कि दलित, मुस्लिम और जितने छोटे दबे कुछ तबके थे
ऊपर हम हुकूमत करेंगे, वो हमारी ताकत के बल पर हो या हमारे पैसे के बल पर हो। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि वो लोग आज पैसा खर्चा करने के लिए डर रहे हैं। इसलिए डर रहे हैं कि आपने ऐसा खौफ उनके अंदर तारी कर दिया, ऐसा खौफ उनके अंदर तारी कर दिया कि वो भरोसा ही नहीं कर पा रहे कि अगर मैंने कुछ किया तो वो मेरा है या नहीं। तो ये खौफ जो बहुत पहले पैदा करने की जरूरत थी, वो 1914 में औरंगाबाद शहर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया। वो खौफ ऐसा तारी हुआ कि आज बहुत सारे लोग जो है 4 दिन से मेरे खाए शहर औरंगाबाद में है, और 4 दिन से जो है बहुत सारे लोग जो है अपने घरों के अंदर दरवाजा बंद करके बैठे हुए। उनकी हिम्मतें नहीं है कि वो सामने आए और वो जवाब दे पाए, और जवाब दे भी नहीं सकते। जिनका काम ये है कि मुसलमानों के और दलितों के वोट लेके उनको फिर भूल देना, वो लोग जो है मुकाबला कर नहीं सकते। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने और दलितों ने मिलकर एक इतनी बड़ी ताकत खड़े कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में शायद हम यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना के लेके आए। लेकिन मेरे दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना के लाने के लिए जहां हम अगर कम तादाद में हैं तो वोट हमारा परसेंटेज बढ़ा देना चाहिए। हमने असेंबली के अंदर 70-80 कुछ बूथों में तो 93% वोट किए, लेकिन पार्लियामेंट में जो हमारा रेशो रहता है वोटिंग करने का, वो 50 से ज्यादा बढ़ नहीं पाता। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर हम ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में 75% अगर वोटिंग कराते हैं तो आप समझ लो हमारे को जीत से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप ये चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ औरंगाबाद शहर से भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाए जो इम्तियाज जलील की शक्ल में हो, तो आपको 75% वोटिंग करना पड़ेगी। 75% वोटिंग करना पड़ेगी, और फिर उसके बाद हमने असेंबली में फिरका परस्तों को धूल चटाए। इंशाअल्लाह हम पार्लियामेंट में भी फिरका परस्तों को धूल चटा देंगे। लेकिन उसके लिए वोटिंग करने का जज्बा पैदा करने की जरूरत है। मैं उन तमाम नौजवानों से कहता हूं कि उन्होंने अपने महल्लों में, अपनी गलियों के अंदर हल्ला बोल देना चाहिए। 4-5 दिन है अभी सिर्फ, और 4-5 दिन में ऐसे हल्ले होना चाहिए कि वो गली से कोई दूसरे उम्मीदवार को वोट नहीं मिलना चाहिए। ये मुमकिन है कि हम 75% अगर वोटिंग कराते हैं तो हमारी सीट को कोई नहीं हरा सकता। ये बात पक्की है। फिरका परस्तों में फूट है, फिरका परस्तों में फूट है, और उसका फायदा हमको कैसा लेना है, हमने 2014 में भी लिया था, और इंशाअल्लाह 2019 में भी आप लोग लेने जा रहे हैं। मैं अपनी बात को यहां खत्म करते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करता हूं कि इंशाअल्लाह 2014 में जो मोहब्बतों का नजराना औरंगाबाद शहर के लोगों ने आपको पेश किया था, 2019 में भी इंशाअल्लाह वही नजराना आपको पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज।